नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आई एम सॉरी कि मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, टाइम की कमी होने के कारण। मैं कोशिश करता था कि रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जग के कोशिश करूं क्या, लेकिन 1-1:30 बजते बजते कहीं ना कहीं थकान और नींद आई जाती थी, क्योंकि सुबह भी आपका मॉर्निंग जल्दी उठना होता था। लेकिन मतलब कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैंने ये देखा कि ज़्यादातर वही आपका बुम बुम शकला का ही चल रहा था। और आज के डेट में आप सबको पता है कि 24 जून है, हिस्टोरिकल डे होने जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें होने के जो आशंकाएं हैं वो आप लोगों को बताया गया है। क्योंकि अपडेट में आप सबको पता है कि सुबह से लेके अभी सारे कॉपी ट्यूबर्स लग गए हैं। जावेर भाई का तो वीडियो देख लो, वो तो भाई शका बुम बुम से लेके पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, ऐश ने प्रॉमिस किया है आज कुछ ना कुछ होगा, कुछ बढ़िया होगा, कुछ बताएंगे। और ज़्यादातर अपडेट्स आपके किसके चांस है? आपके एक तो पहला है आपका ये रिज़ल्ट आने वाला है, जो आपका यूट्यूब कॉन्टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर दूसरा आपके चांसेस क्या है कि ओ कनेक्ट को लेके कुछ बातें बोली जाएंगी, राइट। फिर तीसरा आपका ऑप्शन है कि मार्केटिंग को लेके कोई बोली जाएगी। ये तीनों चीज़ों के अपडेट्स आपके आने के चांसेस है। तो लेकिन कॉपी ट्यूबर्स का अगर वीडियो देखोगे तो वही जैसे 31 में और 30 में को जिस तरह से वो लोग शानदार, ज़बरदस्त, मार्वलस किए जा रहे थे, वैसे ही सुबह से लगे हुए सेम तरीके से। आप कॉपी ट्यूबर्स को थोड़ा बहुत ये बात समझना पड़ेगा। देखो, आप लोग हिस्टोरिकल डे, बुम बुम डे, शकलाका डे सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन इस तरह से ना आपको व्यूज़ तो मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही होगी पैसे कमा के, लेकिन जो फाउंडर्स के जज्बातों को जो आप लोग खेल रहे हो ना, वो गलत है। कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिबल होकर चीज़ों को बोलो। कुछ टॉपिक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी बातें करो, कुछ नॉर्मल बातें करो। दिमाग में आप लोग फाउंडर्स के ऐसे बैठा देते हो, बेचारे सुबह से शाम तक अब इंतज़ार, कुछ काम भी होगा तो दूसरा नहीं, आज तो शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, वो सारा काम हम छोड़ के रात के 11 बजे का इंतज़ार करेंगे। फिर रात को जाके कुछ इधर उधर गड़बड़ होगा तो फिर आप लोग मोटिवेट करते रह जाओगे। उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये चीज़ आप लोग समझ नहीं रहे हो। जावेर भाई स्पेशली आपको मैं बोल रहा हूँ, और बाकी कॉपी ट्यूबर्स तो इधर उधर से छीन ही रहे हैं। देखो, ये कल क्या था, कल आपका आपका कॉन्टेस्ट का लास्ट डेट था, आपका जो यूट्यूब कॉन्टेस्ट जो होने था। तो सभी कोई आज एक्साइटेड है। डेफिनेटली मैं भी खुश होऊंगा, जिसको भी फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, सेकंड, थर्ड, तीनों प्राइजेस जिनको मिल रहेंगे, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, डेफिनेटली उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब ये सोच के देखो, आज के दिन में सिर्फ किसी 3 के सक्सेस होने की हो, या फिर किसी 3 को प्राइज़ मनी मिल जाने की कोई ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी सब लोगों को। क्यों? क्योंकि बहुत लोग, लाखों लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना कि ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर 3 को प्राइज़ मिल भी जाएगा तो बेचारे बाकी क्या करेंगे? जैसे 3 को प्राइज़ मिल जाएगा, वैसे आप लोग शानदार, ज़बरदस्त, मार्वलस करना कल से शुरू कर दोगे। यही आप 2 साल पहले भी करते थे जब गाड़ियाँ बांटा गया था। तो उन गाड़ियों के बांटने से, उन आईफोन के बांटने से, उनके लैपटॉप बांटने से आज के दिन में किसी का भला हुआ? नहीं हुआ ना। तो वो चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। मेरा पॉइंट क्या है एक्चुअली, देखो, कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जितना भी शकलाका बुम बुम करते हो, जितने भी ज़बरदस्त करते हो, जितना भी हाथ हिला हिला के नाचते हो, तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 99.99% आप लोग गलत ही हुए हो। और जाके फिर आप लोग बस एक ही डायलॉग रह जाता है कि टेक्नोलॉजी ऐसा है, टेक्नोलॉजी वैसा है, इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए। यही हुआ है। 99.99% आप लोगों ने गड़बड़ की है, और सिर्फ गलत। आप लोग बस खुशी किस बात की, मतलब ज़्यादातर पूरा महीना आप लोग किस बात पे निकालते हो कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। बस उसी अनाउंसमेंट होने वाले को लेके पूरा आप लोग पैसे छापते रहते हो, और आप ये नहीं समझ रहे हो कि उनके जो दिमाग में, फाउंडर्स के दिमाग में आप लोग क्या कर रहे हो, एक बीज बो रहे हो जहर टाइप का, फ्रस्ट्रेशन का। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप लोगों को ग्राउंड लेवल की रियलिटी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब कॉन्टेस्ट पे भी अगर मैं आके बात करता हूँ, क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, अब कॉन्टेस्ट को लेके देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सबको याद होगा, राइट। मैंने बोला था कि बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट इस तरह का जो ऐश ने किया है, अच्छा बात किया है और अच्छा हुआ है ये। और इसमें हम डेफिनेटली ये मानेंगे कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हैं और 3 लाख के आसपास अगर आप कमेंट्स मिल जाते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसको सक्सेसफुल मानूंगा। क्योंकि 5 लाख का मतलब मैं मान के चलूँगा 2 से 2.5 लाख के आसपास एक्टिव होंगे, है ना। 3 लाख कमेंट्स का मतलब मैं मान के चलूँगा 1.5 से 2 लाख के आसपास लोग आपके एक्टिव होंगे, जो जेन्युइन तरीके से किए गए हैं, राइट। तो डिसअपॉइंटिंग बात आप सोच के देखो, अलार्मिंग चीज़ है। डिसअपॉइंटिंग कितना हुआ, मतलब 3 लाख के आसपास तो कॉन्टेस्ट से पहले ही था, और कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने के बाद भी आप सोच के देखो, सिर्फ मतलब 4 लाख तक नहीं पहुंच पाए। अब सिचुएशन को समझो, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये क्या है कि सारे फाउंडर्स क्या टुकटुकी लगाए इंतज़ार करते हैं ना, ऑन पैसिव का खबर ये आएगा, ऑन पैसिव ये बताएगा, ऑन पैसिव ये बताएगा। इतने सारे जाके कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो क्या वो फाउंडर्स जाके ऑन पैसिव का इस कॉन्टेस्ट को लेके मतलब नीचे जाके कमेंट नहीं करेंगे ना? करेंगे डेफिनेटली। क्यों नहीं करेंगे वो लोग? क्योंकि वो भाई
करना क्या है इसमें, आप कॉन्टेस्ट के बारे में सोचो, कितना सिंपल सा कॉन्टेस्ट है। क्या करना है आपको, वीडियो देखना है, वो भी 1 मिनट का वीडियो है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और आपको शेयर करना है। सिंपल सा काम है। वो सारे कॉपी ट्यूबर्स के वीडियो को करते हैं, तो क्या वो 4-5 लाख जीतने के लिए नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो भाई मतलब कहाँ मैंने 5 लाख का टारगेट किया था, 11 लाख का फाउंडर्स आप लोग, अब 14 लाख का फाउंडर्स आप लोग चिल्लाते रहते हो, मेरे में नीचे के कमेंट करते हो तुम ही समझदार हो, 14 लाख फाउंडर्स हम लोग क्या पागल हैं? अरे भाई वो 14 लाख नहीं है, मैं कितना बार समझाया। लेकिन चलो ठीक है, मैं 14 लाख को तो कभी नहीं माना, मैं 8 से 9 लाख 10 लाख तक मान के चल रहा था, इसलिए मैं 50% पे चला गया कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते तो बढ़िया होगा। लेकिन 4 लाख नहीं पहुँच पाए। और उससे ज़्यादा टेंशन की बात तो ये हो गई, 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख के कॉमेंट्स आए, जिसमें से भी बहुत ने तो 2-3 बार कॉमेंट किए होंगे। तो ये डर और ये जो सिचुएशन है आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐश ना फाउंडर्स पे निर्भर है ऑन पैसिव के फ्यूचर को लेके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट पे जाके कहीं पे तीर मार लिया है, वो आप पे भरोसा करके कर रहे हैं कि आप लोग और फैलाओगे और आप लोग और ज़्यादा इधर उधर जाके मार्केटिंग करोगे, एफिलिएट मार्केटिंग करोगे। और लेकिन फाउंडर्स भी बहुत सारे हैं जो मतलब सीधा ऐश पे ही निर्भर कर रहे हैं कि भैया हम तो बैठ गए, आपको पैसा दे दिए, हम कमाएंगे, क्योंकि बोला ही ऐसा गया था। अब ये सिचुएशन ऐसा है, ऐश आप पे भरोसा करके बैठ गए और आप लोग ऐश पे भरोसा करके बैठ गए, और वहाँ ऐश ने कहा मतलब ये सोच के चलो मैं मार्केटिंग कर देता हूँ, प्रोडक्ट ला देता हूँ, उन प्रोडक्ट को ये लोग फैला देंगे। तो ये प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप लोगों को टेंशन वाली बात है कि भैया सिर्फ 1.5 लाख कमेंट्स, 14 लाख की बात कर रहे हो। चलो 14 लाख तो मैंने कभी माना भी नहीं, 10 लाख लेके चलो, 10 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने कमेंट किया, जिसमें से मेरे को लग रहा है 1 लाख के आसपास ही जेन्युइन कमेंट्स होंगे। जेन्युइन इन द सेंस मतलब डबल ट्रिपल ना हुआ हो, वैसे ही बात कर रहा हूँ। जेन्युइन तो जब जिसने भी कमेंट किया हो तो चलो जेन्युइन है ही है। तो ये चीज़ जो है ये गड़बड़ है। आप लोग देखो, मैं बस यही बात बोल के कंक्लूजन निकालना चाहूँगा कि देखो सिचुएशन, अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही चैलेंजिंग है ऑन पैसिव के सक्सेस के लिए, क्योंकि ऐसा कोई इन प्रोडक्ट को लेके मतलब आप सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि और भी मान लो इन प्रोडक्ट को लेके हो सकता है ऑन पैसिव सक्सेसफुल हो जाए। क्यों? क्योंकि सारे फाउंडर्स जाके उसको खरीद लेंगे। तो लेकिन वो जो सक्सेस है वो फाउंडर्स का सक्सेस नहीं है, वो ऑन पैसिव का सक्सेस है। फाउंडर्स का सक्सेस कुछ और तरीके से हो सकता है। जितना प्रोडक्ट बेच के करेंगे उससे कम से कम 100 गुना 200 गुना जाके ज़्यादा मतलब बिजनेस करेगा, तब जाके आप लोगों को थोड़े थोड़े पैसे आएंगे। ये चीज़ समझो। 10-10 हज़ार भी देना आप लोगों को कितना मतलब भारी पड़ेगा, 5-5 हज़ार मतलब 2-2 हज़ार देना भारी पड़ेगा। मैं 10-10 हज़ार तो बहुत बड़ी बात कर दी। तो वो सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। आपका जो पैरामीटर्स है सक्सेस होने का वो अलग है। ऑन पैसिव सक्सेस हो सकता है, उनको क्या है, दोबारा एक जो ओ ट्रैकर है सबको दोबारा बेचना है 10 से 15 हज़ार में, बस सक्सेस मिल जाएगा उनको। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हाइपोथेटिकली आपके इतने एक्सेप्शनल है, मतलब हाइपोथेटिकल तरीके से, मतलब बोलचाल में या फिर डायलॉगबाजी में या फिर हवा में या फिर जस्ट बोलने के लिए मतलब ज़बरदस्त है प्रोडक्ट्स। यही है ना, किसी से भी पूछो यही बोले जाएंगे ब्रो। लेकिन जो एक्चुअल जो है, जिन टारगेटेड ऑडियंस है उनको लेके जब तक आप पहुंचोगे नहीं उन पे, तो उसका मतलब अच्छा है ख़राब है वो पता नहीं चल पाएगा। देखो उससे कमाई होगी वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है तब भी ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस हो जाए, लेकिन कम से कम पता तो चलेगा वो अच्छा है ख़राब है। वो कौन देख के बताएगा? जब आप उसको कमर्शियली लॉन्च कर दोगे। तो वो भी अभी नहीं हुआ। लेकिन स्टार्टिंग का देखो, मैं स्टार्टिंग का सिंपली बता देता हूँ कि आप ही लोग फाउंडर्स जो है ना, वही आपके स्टार्टिंग टारगेट्स हैं। आप ही लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, फिर आप ही लोगों को फैलाना पड़ेगा। और इन प्रोडक्ट से, वो ट्रैकर, वो कनेक्ट से इनका सक्सेसफुल नहीं होने वाला। आप लोग पैसा नहीं कमा सकते जब तक एफिलिएट मार्केटिंग करके ज़बरदस्ती अपना लिंक शेयर करके जब तक लोग लेके नहीं आओगे, नहीं कमा सकते आप। और आप ये सोचोगे कि ऐश लेके आ जाएगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक, नहीं, गलत सोच रहे हो आप लोग। ऐश तभी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला पाएगा जब ऐश जो सपने दिखाते थे या ड्रिलन जी आके सपने दिखाते थे या बोलते थे वो लोग बड़ी बड़ी कि जो पैटेंट प्रोडक्ट है जो छिपा के रखा हुआ है, जिनको पैटेंट किया हुआ है, पैटेंट प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, जिसको मतलब पहली बार ऑन पैसिव नहीं बनाया है, वैसे प्रोडक्ट को अभी तक नहीं दिखाया गया क्योंकि वो चोरी हो जाएगा। उन प्रोडक्ट्स को लेके आओगे, जैसे चैट जीपीटी या फिर इस तरह की जो चीज़ है, वो पहले किसी ने देखा था? नहीं देखा था ना, वो आ गया, वो पैटेंटेड प्रोडक्ट है, मतलब वो छा गया वो। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स और भी बन रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी छा गया। लेकिन अभी ऑन पैसिव का पैटेंटेड प्रोडक्ट का कोई पता ही नहीं है कहाँ पे चला गया। 3 साल पहले बोला था कि पैटेंट प्रोडक्ट रेडी है, बस हमें उसको निकालना है। तब मैं क्वेश्चन भी पूछता था, भैया कहाँ है पैटेंट प्रोडक्ट? जब पैटेंट ही है तो आपको छिपाना क्यों है? पैटेंट का मतलब ये होता है कि अब निकल के आ जाओ, आपने अपना उस पर अपना मतलब मोहर मार लिया कि ये हमारा इस पर अधिकार है। उस पर भी आप डर रहे हो क्योंकि वो तो झूठ बोला गया था, मुझे तब भी पता था।
लेकिन फिर भी अगर कहीं पे है पैटर्न प्रोडक्ट तो वही से ही आपको सक्सेसफुल मिल सकता है, ओ कनेक्ट ओ ट्रैकर से नहीं मिल सकता। बस आप लोग एक रीसेलर बन जाओगे। तो इसलिए अगर आज मीटिंग में होता है, पूछो लीडर्स को, बोलो भैया पैटर्न प्रोडक्ट्स कहाँ हैं बताओ, वो कनेक्ट आ जाएगा, फिर आप लोग खुश हो जाओगे। होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं मन ही मन दुखी हूँ फाउंडर्स के लिए। कहीं से भी मेरे को अभी आज तक के डेट में मतलब सक्सेस तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा आप फाउंडर्स के लिए। लेकिन चलो उम्मीद करते हैं कि कुछ बढ़िया सा बता दें, जैसे कुछ शानदार। अभी देख, अभी तक कोई भी शानदार मज़ेदार कुछ नहीं हुआ है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, शानदार मज़ेदार कुछ भी आज के डेट तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली दिल खोल के खुश हो के मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये शानदार और ये बढ़िया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।